तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की जो वैकेंसी आपके लिए लेके आया हूँ ये रहने वाली है एनटीपीसी की तरफ से। एनटीपीसी है क्या, क्या फुल फॉर्म है। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता है, एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों पावर सेक्टर में एक ये पीएसयू है, ये पीएसयू है और ऑल इंडिया वाइड जो है टोटल नंबर 1 पे पीएसयू में आती है। आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनटीपीसी, दैट्स वाई आई सेड। एक चीज़ मैं और बताऊं कि आई डोंट नो कि मेरे को दूसरी कंपनियों का तो पता नहीं, बट मैं एनटीपीसी में अगर आप एक जूनियर इंजीनियर या फिर टेक्नीशियन भी लग जाते हैं तो आपकी लाइफ 100% सेट है, जो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो इसीलिए अगर आप यहाँ एलिजिबल हैं, आपकी ब्रांचेस एलिजिबल है, आपका पास आउट थ्योरम मिल रही है या फिर आपका जो भी क्राइटेरिया मिल रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी बुक बताऊं कि जो आप ये एग्ज़ाम क्लियर करके आगे बढ़ जाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको अच्छी बुक सजेस्ट कर सकता हूं, एज वेल एज अच्छे चैनल सजेस्ट कर सकता हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी प्रोवाइड करें। विद इन अगर आप 2 महीने भी 2 मंथ्स भी दिल लगा के वो स्टडी कर लेते हैं, या मैं अपनी तरफ से भी एफर्ट्स कर सकता हूँ जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी इसका एक पार्ट हूँ। दैट्स वाई मैंने आपसे बोला। जी बहुत बंदे जानते हैं, शायद 90% बंदे जानते होंगे कि मैं भी इसी का ही पार्ट हूँ। इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपके, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके कि आपको कौन से पास आउट ईयर हो और आपकी ब्रांच क्या है और आपको कितनी तैयारी करनी है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छे मतलब अगर क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, तो मैं आज से ही कल से तो छोड़िए, मैं आज से ही आपको ऐसी ऐसी बुक्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दूंगा कि शायद आप इजीली सेलेक्ट हो जाएं। इसके साथ साथ अगर किसी को मेरे से डायरेक्टली बात करनी है तो वो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकता है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में और किस किस के लिए आई हुई है। सबसे पहले हमें एनटीपीसी के ऑफिशियल कैरियर पेज पे जाना होगा, जो कि आप यहाँ आ चुके हैं। जॉब से एनटीपीसी। दोस्तों ये एक एडवर्टीजमेंट आया है जो कि आज ही आया है। आज ही का मतलब ये 20 जो है आज 20 जुलाई को आया है। ये किस किस के लिए है? डिप्लोमा इंजीनियर फॉर नॉर्थ कर्नपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। दोस्तों ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव है। अब यहाँ क्या है कि हमें इसका डायरेक्टली देखना होगा कि कौन कौन यहाँ एलिजिबल है। जैसे ही हम इनके नोटिस बोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ 2 तरह के एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, एक दिखता है इंग्लिश में, एक दिखता है हिंदी में। स्टार्ट डेट आप देखेंगे ये क्या है, 20/7/2023। एंड डेट क्या है, 12/8/2023, मतलब इसका 12 अगस्त को लास्ट डेट है। दोस्तों बात कर लेते हैं अप्लाई करने की, तो यहीं आपको नीचे ही अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम कर लेते हैं इसका एडवर्टीजमेंट रीड। जैसे ही हमने एडवर्टीजमेंट इसका इंग्लिश में ओपन किया तो वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो गया, हम इसको ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एक शीट नज़र आएगी जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है। दोस्तों यहाँ आपको दिखेगा एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस वेस्टर्न रीजन। देखिए क्या होता है कि एनटीपीसी या फिर कोई भी पीएसयू रीजन्स में बटी होती है। कौन कौन से रीजन में? एक होता है नॉर्दर्न रीजन, एक होता है साउदर्न रीजन, एक होता है ईस्टर्न रीजन, एक होता है वेस्टर्न रीजन, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट NE। बट ये नॉर्थ ईस्ट मैक्सिमम जो होता है वो साउदर्न रीजन के साथ ही कनेक्ट हो जाता है, बट नॉर्थ ईस्ट भी आप मान के चलिए। अब मान लीजिए कि ये जो वैकेंसी निकली है ये किस किस के लिए निकली है? ये निकली है वेस्टर्न रीजन के लिए। वेस्टर्न रीजन में आता है आपका ये नॉर्थ कर्नपुरा। दोस्तों इसके अंदर जो वैकेंसीज निकली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले तो इन्होंने डिटेल्ड ऑफ बैकलॉग वैकेंसी किस किस के लिए कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जिसमें एक वैकेंसी, C&I वालों के लिए एक वैकेंसी, मैकेनिकल वालों के लिए एक वैकेंसी। ये कहाँ के लिए है? खड़गांव के लिए। एक गदरवाड़ा में है इलेक्ट्रिकल के लिए एक वैकेंसी, C&I के लिए एक वैकेंसी। लारा के लिए है मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी, और C&I वालों के लिए 3 वैकेंसी। दोस्तों अगर आप देखेंगे इसमें कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के लिए भी एक्स्ट्रा दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ जो एलिजिबल है, एक तो डिप्लोमा एलिजिबल है और एक ITI एलिजिबल है। यहाँ BTech एलिजिबल
नहीं है। लेकिन आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नेक्स्ट वैकेंसी आपके लिए ज़रूर होगी। इसीलिए आपसे मैं बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं अगर आप जा रहे हैं तो, और अदरवाइज आप अपने दोस्तों तक, आप अपने जानने वाले को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि किसी की किस्मत बदल सकती है अगर आप उसको हेल्प करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं, दोबारा आते हैं वैकेंसी की तरफ। दोस्तों इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगी, इसमें देखिए डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इन्होंने बोला है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसे ही C&I वालों के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन में और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका होना चाहिए। ऐसे ही मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन में होना चाहिए। और आपके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो जो है 60 से 70 होने चाहिए। अब बात आई जर्नल इंस्ट्रक्शन की, किस किस के लिए। सबसे पहले तो जर्नल इंस्ट्रक्शन में मैं बता दूं, ये वैकेंसी OBC और ST वालों के लिए है। SC ST और OBC वालों के लिए वैकेंसी है, जिसमें ITI और डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं। अब आपको फीटर के लिए, जो ITI में है, ITI में आपको फीटर और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल वालों के लिए है वैकेंसी। दोस्तों काम की भी चीज़ मैं इसमें आपको बता दूंगा, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ साथ इन्होंने देखिए डायरेक्टली बोल दिया है, कोर्स मस्ट अप्रूव्ड इन BTE। जो आपका कोर्स है वो स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से होना चाहिए। याद रखिए, जैसे यूपी का है तो यूपी BTE से होना चाहिए। मतलब आप ऑल इंडिया वाले एलिजिबल हैं, लेकिन आपका BTE से होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका कोर्स जो है ITI हो या फिर डिप्लोमा हो, वो फुल टाइम होना चाहिए। मतलब आपने आज तक फुल टाइम में ही पढ़ाई की हो। अब आया डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। इन्होंने बोला है कि वैसे तो मैक्सिमम ईयर्स 28 ईयर्स का आपका है, लेकिन अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपके पास ST और SC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहां आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, सेम एज ITI वालों के लिए है। आपकी प्लेसमेंट कहाँ रहेगी जो कि मेंशन था, और आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों इन्होंने बोला है ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम आपको जो है 24,000 पर मंथ मिलेगा डिप्लोमा वालों को, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आपको W7 ग्रेड में दे दिया जाएगा, जिसका आपको बेसिक पे रहेगा 24,000, और बेसिक पे होता है टोटल सैलरी का 40 to 60%, जिसके हिसाब से आपकी CTC बन जाएगी 60 to 70,000, और आपकी पर मंथ और ईयरली बन जाएगी कॉस्ट टू कंपनी 6 to 7 लाख पर एनम, जो कि आपने थंबनेल में देखी है। दोस्तों इसमें सिलेक्शन होने का प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन होने का प्रोसेस होगा 2 स्टेज ऑनलाइन टेस्ट होंगे, जिसके बिहाफ पे आप ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें नॉर्मल आता है, और दूसरा आता है आपके बैकग्राउंड से टेक्निकल टेस्ट जो होता है, जिसमें आपका टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसी के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि आपकी तैयारी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर दूंगा और आपको हेल्प भी करूंगा। टेस्ट सेंटर कहाँ होंगे, टेस्ट सेंटर 3 ही जगह पे इन्होंने दिए हैं, रायपुर, भोपाल, इंदौर एंड ग्वालियर में। दोस्तों इसमें आपको जो है एग्रीमेंट बॉन्ड होगा एक, मतलब आप जो है कितने साल के लिए, आप जो है 3 साल से पहले जॉब छोड़ के अगर जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि अप्लाई करने पे आपकी फ़ीस कितनी लगेगी। दोस्तों इन्होंने डायरेक्टली बोला है कि आपकी जो फ़ीस लगेगी वो 300 रुपीज़ लगेगी अप्लाई करने के लिए, और ये नॉन रिफंडेबल रहेगी। इसके साथ साथ आप इसकी लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट क्या है, जो कि मैंने आपको बताई है। स्टार्टिंग डेट तो आज ही है और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 12 अगस्त 2023। तो ये थी इसकी वैकेंसी। मैं आपसे ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एलिजिबल हो, आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत बदले, तो यहाँ अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।